हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा चल रहा है चैप्टर 8 जिसकी आज से एग्जांपल सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें। तो हमारा बेटा पहला एग्जाम्पल है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, यानी बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। ये tan में बेटा किसी का मान नहीं, क्योंकि हम सभी एक्सरसाइज अब पढ़ चुके हैं। हम किसी भी एग्जाम्पल को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तीनों मेथड में से 8.1 के तरीके से, 8.2 के तरीके से, 8.3 के तरीके से, जिस मेथड से भी करना चाहें। हमने अब सीख रखा है कि अगर ये tan में किसी का मान होता तो हम एंगल ए का मान निकाल के किसी को भी निकाल सकते थे, लेकिन बेटा ये किसी का मान नहीं है तो हम इसको फिर लाल बटे कक्का की तरह करेंगे। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है tan a बराबर 4/3। जब tan a बराबर 4/3 दिया है तो हम इसको क्या मानते हैं, L बटे। tan क्या होता है हमारा, L बटे। लाल बटे कक्का भूलना नहीं है, ठीक है, लाल बटे कक्का भूलना नहीं है किसी को भी। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन कॉस tan का याद रखना है, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये tan के लिए है, ये कॉट के लिए है, ये सेक के लिए है और ये कोसेक के लिए। जब हम tan में या त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई वैल्यू देता है अनुपात में, तो हम उसको मान लेते हैं कि माना L बराबर कितना हो गया बेटा आपका 4x और आपका A बराबर कितना हो गया 3x। सभी को A के लिए निकालना है। तो चलिए हम आपको फिगर से भी सिखा देते हैं। अगर आपने एक तरीके से फिगर बना ली तो हमें A से निकालना, तो हम A इसको मानेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें tan के हिसाब से, इस a के हिसाब से हमें लंब दिया है कितना 4, तो ये आपका लंब ये वाला हो जाएगा 4x और आधार हो जाएगा 3x। ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए निकालिए। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, हमारा फॉर्मूला है k² बराबर a² प्लस l²। कुछ भी लिख लो, l² या प्लस a²। तो k² बराबर a का मान बेटा कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर। l का मान कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो 3 तिया 9x का स्क्वायर, 4 चौक 16x का स्क्वायर। k² बराबर बेटा कितना हो गया 25x का स्क्वायर। हमने बताया था कि जब भी अनुपात में से कोई चीज निकालते तो कोई राशि माननी पड़ती है, x या y कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ से बेटा k का मान कितना आ गया आपका 5x आ गया, क्योंकि 25 5 का है और x² x का है। हमसे अन्य 5 पूछे हैं बेटा, मतलब tan दे रखा है तो 6 ही होते हैं टोटल, अन्य पूछे हैं। तो सबसे पहले कौन सा निकालते हैं, सबसे पहले आपका आएगा साइन, आपका साइन है। साइन का बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो निकालिए, लंब का मान आपका बेटा कितना है, लंब का मान आपका 4x है, कर्ण का मान आपका 5x आया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ए का मान बेटा आपका कितना आया 4/5। अब निकाल लीजिए कॉस ए को। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान बेटा कितना है आपका 3x और k का मान आपका 5x, x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3/5। साइन कॉस के बाद tan निकाल रखा है पहले से, अब हम कॉट का निकालेंगे। कॉट बेटा क्या होता है, उल्टा होता है इस tan का, तो क्या हो जाएगा a/l। तो a का मान बेटा कितना 3x, l का मान कितना 4x, x से x कट गया तो मान कितना आ गया 3/4। कॉट के बाद किसका निकालेंगे, सेक का। सेक का क्या होता है बेटा कॉस का उल्टा, k/a, ठीक है। k का मान बेटा आपका कितना है, k का मान आपका 5x, a का मान बेटा आपका कितना है 3x, x से x कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना मान आ गया 5/3। अब लास्ट बचा आपका बेटा कोसेक। तो कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा, तो k/l। इसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर भी हम निकाल रहे हैं। k का मान आपका 5x और l का मान आपका 4x, तो x से x कट गया, तो ये आ गया आपका 5/4। तो आपके बेटे जो आपको मान निकालने थे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के, वो आपने आप फाइंड कर लिए और बाकी के 5 मान आपके ये रहे 1 2 3 4 5। साइन कॉस tan का ये रहा, कॉट सेक कोसेक। तो इस तरीके से बेटा आपके सभी मान आ चुके हैं। उसने tan a की वैल्यू देने के बाद आपसे कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछा था, जो कि हमने आप फाइंड कर दिए। अब चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल पर। तो ये है बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिख रहा है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। बेटा आपको भी पता है कि हमने एक सवाल ऐसा 8.1 में भी पढ़ा था, जिसमें हमें इसी प्रकार का एक सवाल दिया गया था, लेकिन वहां एक ही त्रिभुज के 2 एंगल थे। लेकिन बी और क्यू तो बेटा अलग अलग त्रिभुज के हैं, तो दोनों त्रिभुज को आप बना लीजिए। अगर आप दोनों त्रिभुजों को बनाते हो तो पहला त्रिभुज देखिए आपका ये हो सकता है, जिसमें आपको बी और क्यू कह रहा है, तो बी यहाँ मानिए, यहाँ आप ए मान लीजिए, यहाँ आप सी मान लीजिए, ठीक है ना।
और एक त्रिभुज और कह रहा है जिसमें आपसे Q कह रहा है, तो आप यहाँ Q मान लीजिए, आप यहाँ P मान लीजिए, यहाँ R मान लीजिए। एंगल B और Q से बात करनी है। एंगल B और Q से बात करने में हमें दिया क्या है बेटा, हमको दिया है साइन B जो है वो साइन Q के बराबर दिया है। अब गौर से देखिए, साइन B इसके हिसाब से निकालें तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो B के सामने वाला लंब हो गया AC, कर्ण आपका क्या हो गया 90 के सामने वाला ये वाला, तो BC, AC बटे क्या हो गया BC। साइन B में बेटा आपका साइन Q में आपका लंब क्या है PR और आपका कर्ण क्या है QR, ये आपका हो गया। अब बेटा हम जो करने वाले हैं, अब इसको समरूप त्रिभुज के हिसाब से करेंगे। समरूप त्रिभुज में आपको भी पता है 3 कसौटियां थी, जिसके हिसाब से अगर हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो एंगल बराबर सिद्ध हो जाते थे। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। उसके लिए अब देखो AC बटे BC दोनों इसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और PR अपॉन QR इसी की दोनों भुजाएं हैं। हम एक एकांतर अनुपात का नियम लगा के अलग अलग भुजाओं में समानुपाती कर लेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एकांतर अनुपात का नियम लगा रहा हूं। एकांतर अनुपात आपने 6 चैप्टर में सुना होगा, ठीक है, जब 6 चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा। एकांतर अनुपात से हम क्या करते हैं, किसी भी क्रॉस वाले को किसी एक को चेंज करेंगे। अगर आप इसे कर रहे हो तो इसे नहीं करोगे, इसे कर रहे हो तो इसे नहीं करोगे। तो हमने देखो इसको नहीं किया, अब इस PR को तो नीचे ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा, और BC को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा। हमने क्या किया, अब देखो एक भुजा तो इसकी ले ली AC और एक भुजा इसकी ले ली PR, तो ये वाली भुजा देखो इसके समानुपाती हो गई। BC जो है वो इस QR के समानुपाती हो गया। अगर हम इस भुजा को इस भुजा की ओर समानुपाती सिद्ध कर दें, बीच का एंगल बराबर नहीं है वरना हम ऐसे S का रूल लगा देते। इस वाली भुजा को अगर इस वाली भुजा के समानुपाती सिद्ध कर दें तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है समरूपता की कसौटी से। तो इसलिए एक काम करो, उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने इसको मान लिया x। अगर आप इसको बेटा x मानते हो तो यहाँ से 2 वैल्यू बनेंगी। कौन कौन सी वैल्यू बनेंगी, देखो अगर हमने इसको x माना तो AC बटे PR भी x के बराबर हुआ और BC बटे QR भी x के बराबर हुआ। आप इसको x मान लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा AC का मान क्या बना, AC का मान बेटा x इंटू PR, क्या बना, AC का मान बना x इंटू PR, और यहाँ से बेटा BC का मान क्या बना, x इंटू QR। इस तरीके से आपके 2 वैल्यू बनके तैयार हो गए। अब हमारा फोकस किस पे, AB और PQ को समानुपाती सिद्ध करना आपस में। अगर ऐसा करना है तो AB पे ही चलते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज ABC को लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। अगर समकोण त्रिभुज ABC में जाएं तो यह आपका बेटा आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर और बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। आपने पढ़ाई होगा फॉर्मूला कि अगर आपको आधार निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम में आधार का स्क्वायर कर्ण के में से लंब घटाना पड़ेगा। अगर लंब निकालना तो कर्ण में से आधार, और कर्ण निकालना तो इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो देखिए AB स्क्वायर, BC का मान बेटा क्या है आपका x इंटू QR, तो x का भी स्क्वायर हो गया, QR का भी स्क्वायर हो गया। AC का मान क्या है x इंटू PR, तो x का स्क्वायर भी हो गया और PR का स्क्वायर भी हो गया। तो AB स्क्वायर का मान बेटा आपका कितना आया, x स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आया आपका QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका बेटा ये समीकरण आ गया। इसको आप चाहो तो फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि जैसे इसका देखा है भुजा ऐसे ही इसका देखना पड़ेगा। तो इसका नाम है समकोण त्रिभुज PQR में। अगर समकोण त्रिभुज PQR में आएंगे तो आपको पता है इसका नाम क्या है, PQ। तो PQ स्क्वायर अगर हमको निकालना है, PQ स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर आपका क्या है, QR का स्क्वायर और माइनस लंब क्या है आपका, PR का स्क्वायर, ठीक है। अब आप PQ स्क्वायर निकालेंगे तो QR का मान क्या, QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। हम कोई मान निकाला ही नहीं, हमने तो AC BC निकाला था। तो बस आप एक काम कीजिए, अब आप इसको आप समीकरण बेटा सेकंड मान लीजिए, और आपको तुम्हें पता है इन दोनों का अनुपात निकालना है। स्क्वायर हम बाद में हटा लेंगे, तो हम अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, अपनी तरफ से। अतः हम निकाल रहे हैं कि AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, ये हमने अपनी तरफ से लिया, क्योंकि अनुपात बराबर हो जाए तो बढ़िया बात है। AB स्क्वायर बेटा निकालिए, तो यहाँ क्या है x का स्क्वायर और यहाँ है आपका QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और PQ स्क्वायर क्या है आपका, QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में कर लूँ तो आप देख रहे हो यहाँ से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, और अगर ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो आपका आया AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब ये दोनों आपके स्क्वायर हैं, तो अगर मैं लिखूँ AB अपॉन PQ
का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान निकालूं तो दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा और ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एक्स। इसको आप मान लो समीकरण थर्ड। अब गौर से देखो, आपने एक बात यहाँ देखो, इसको ये यहाँ देखो, एक्स जो है वो ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें इस प्रकार, x जो है इन दोनों भुजाओं के बराबर भी था और x जो है इस भुजा के बराबर है, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ कौन सी कसौटी लग जाएगी बेटा, ट्रिपल एस। तो हम लिख देंगे एस एस एस, समरूपता की कसौटी से आपका त्रिभुज एबीसी जो है, क्या है, त्रिभुज एबीसी, बिल्कुल सही है क्योंकि ए बी पी क्यू के हैं। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और अगर बेटा समरूप है, क्या है, समरूप है, तो क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। अगर समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। ये हमने बेटा बहुत किए हैं बेटा 6 चैप्टर में। और संगत कोण किसके हैं, बी जो है वो क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या हो गया, बराबर। और यही हमको बेटा सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, थोड़ा सा बड़ा है ये उससे, क्योंकि एक्साइज वाला बहुत हल्का था, उसमें एक ही त्रिभुज के 2 एंगल दिए थे तो बड़े आसानी से हो गया था। तो इसमें ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है उसका यूज कीजिए और एकांतर अनुपात का नियम लगाने के बाद बस उससे वैल्यू बना के आप इनके दोनों त्रिभुजों के समकोण त्रिभुजों पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और तीसरा अनुपात निकालोगे तो तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे। और समरूपता की कसौटी से ये बेटा समरूप सिद्ध होने की वजह से पी और क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इस तरीके से बेटा आपका पहला और दूसरा एग्जाम्पल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। तो ये है बेटा आपका तीसरा सवाल एग्जाम्पल, जिसमें कह रहा है त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। आपको एक त्रिभुज एसीबी लेना है, एक त्रिभुज एसीबी ले लीजिए जिसमें सी जो है वो समकोण है और ए बी जो है वो 29 इकाई है। हमसे थीटा कह रहा है बस सारे में, तो ए बी सी को थीटा कह रहा है, ए बी सी एंगल बी को, तो हम बी जानबूझ के यहाँ मानेंगे जिससे हमारा लंब ये रहे और ए इसको मान लेंगे। और ये हमारा बेटा कितना दिया है, थीटा। चलिए ए बी हमको कितना दिया है, 29 इकाई। जो आपका ए बी है ये वाला, ये आपको 29 दिया है और बी सी आपको बेटा 21 दिया है। तो ये वाला हमको फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा दोनों में लंब की जरूरत पड़ेगी। सॉरी कॉस थीटा में, सॉरी साइन थीटा में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या दिया है इस समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो दिया है, आप इधर से उल्टा लगा लीजिए ए सी का स्क्वायर डायरेक्ट। तो कर्ण के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ए सी का मान आपका बेटा निकालना है, ए बी का मान बेटा आपका 29 का स्क्वायर, बी सी का मान आपका 21 का स्क्वायर। ए सी 29 का निकाल लीजिए, 29 की गुणा 29 में कर लीजिए, 9 नेम 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 और 6 14 और 5 और 2 7 और 1 8। तो 841 आ गया बेटा, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, तो आपका ए सी का स्क्वायर बराबर आ गया, यहाँ से आपका बचा 400। तो बेटा 400 होता है 20 का वर्ग, तो ए सी का मान आपका आ गया 20 इकाई। यानी इसका मान बेटा आपका कितना आ गया, 20 कितना आ गया, 20। तो ये ए सी का मान आ गया। बेटा फर्स्ट का मान निकालना है हमको। तो फर्स्ट हमको दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको भी पता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। और मैं ये बता दूं, लाल बटे का तो आप यूज करोगे, ये आपको पता है, ये आपका कॉस का है, ये आपका साइन का है। तो लगाइए, कॉस में लगेगा आधार बटे कर्ण, आधार बेटा आपका कितना है 21 है, तो 21 बटे, और कर्ण आपका क्या है बेटा 29 है, 21 बटे 29 का स्क्वायर। साइन में लंब, लंब आपका कितना है 20 थीटा के हिसाब से, और ये आपका 29, तो 20 बटे 29 का स्क्वायर। 21 का मान आपका कितना है बेटा 441, 29 का मान आपका कितना है 841, प्लस 20 का मान कितना है आपका बेटा 400, और 29 का मान है बेटा आपका 841। अब ये दोनों आपके 841 हैं, तो एलसीएम आपका 841, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये भी आ गया आपका 841। और बेटा ये 841 से 841 कितनी बार कट गया, एक बार।
जो कि हमने कहा भी था कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक होता है जोड़कर। अब आता है सेकंड। सेकंड में आपसे कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए निकालिए, कॉस थीटा यही रहेगा, साइन थीटा भी यही रहेगा, ये दोनों यही रहेंगे, बस सबकी बार माइनस होना है। 21/29 का स्क्वायर और 20/29 का स्क्वायर। 21 का मान बेटा आपका 441 और 29 का मान आपका 841। 20 का स्क्वायर आपका 400, 29 का स्क्वायर फिर से 841। एलसीएम बराबर है तो 441 में से 400 गए तो 41/841। तो पहला मान आपका 1 आ गया और दूसरा मान आपका 41/841 आ गया। बड़े आसान सवाल था, एक चित्र भी दिया था, सब कुछ दिया था, आपसे कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा भी आपको ये वाला मान लिया। एक मान निकालने के बाद लंब का सारे वैल्यू आराम से फाइंड हो गए। अब चलते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पर। बेटा फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यानी ये आपका बी समकोण है। तो ए किसी को मान लेंगे, ए कह रहा है तो हम ए इसको मान लेंगे, सी इसको मान लेंगे। और हमको दिया गया है बेटा, हमको दिया है कि tan a बराबर 1। अब देखो मैं इसको चाहूं तो लाल बटे कक्का से कर सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो इसको थीटा वाले वैल्यू से कर सकता हूं। अब हमें एग्जाम्पल कर रहे हैं तो हमारे लिए ये फिक्स नहीं है कि हम किसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल कर रहे हैं। आप जब भी बेटा कभी भी एग्जाम्पल करने स्टार्ट करते हो तो आप एक्सरसाइज को मत देखा करो। आपने सारी एक्सरसाइज पढ़ ली, इसलिए हम बेटा अपनी वीडियोज में हमेशा सारी एक्सरसाइज पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पल करवाते हैं, उससे पहले नहीं करवाते। क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो हम सारी एक्सरसाइज पढ़ चुके होंगे और हम किसी भी एग्जाम्पल में कोई सा भी रूल लगा के कर सकते हैं जिससे भी हमें सूटेबल लगे। अब हमने आपको सिखा रखा है कि हमने देखो हर एक में बताया था, अगर आपको कभी भी वो वैल्यू मिल जाए उसमें तो आप एंगल के हिसाब से हमेशा करिए। तो मैं इसको एंगल के हिसाब से कर रहा हूँ। आपको पता है ये 1 किस में है, tan का मान, ये tan में बेटा 45 का मान है, आपको भी पता है। तो ये tan 45 डिग्री का मान है, आपको पता है। फिर हम इसमें tan इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाता है, tan इनवर्स इस वाले tan को कैंसिल आउट कर देता है, tan इनवर्स इसको। और हमने बताया था जब भी आपके दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो तो वो हट जाते हैं और आपका एंगल ए का मान बेटा कितना आ गया, 45 डिग्री। यानी आपका इसका मान बेटा कितना आ गया, 45 डिग्री। अब जब आपका ए का मान 45 डिग्री आ चुका है तो आप कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसने आपसे जो सिद्ध करने के लिए पूछा उसमें टोटल ए है। तो हम जो सिद्ध करने के लिए पूछा है वो लिख लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक, तो बेटा रखिए 2 sin a, sin a का मान बेटा कितना है, ए का मान आपका 45 है। तो ए की जगह क्या लिखोगे, 45, कॉस ए की जगह क्या लिखोगे, 45 बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। 2 sin 45 का मान आप सभी को पता होना चाहिए, 1/√2 अगर आप पढ़ चुके हो 8.2 को। और cos 45 का मान भी 1/√2 है, बराबर हो गया 1। और आपको भी पता है 2 एकम 2 एकम 2 हो गया और √2 की गुणा √2 में करेंगे तो 2 आएगा बराबर 1 और 2 से 2 कट के कैंसिल आउट हो गए, 1 बराबर 1। तो हमारा बेटा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया, ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, ये हो गया एंगल के हिसाब से। अगर आप कह रहे हो नहीं भैया हम तो लाल बटे कक्का के हिसाब से करेंगे, तो लाल बटे कक्का से हिसाब से ऐसे होगा, tan a का आपने 1 मान लिया, आपने tan a को 1 माना। अगर आपने tan a को 1 माना तो आप भुजाएं निकालोगे, ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा, तो आप कर्ण निकालोगे। जब कर्ण निकालोगे तो आपको लंब को क्या मानना पड़ेगा बेटा, पहले तो आप लंब मान लो। लंब को आपको 1x और a को भी आपको 1x। ठीक है, 1x लिखते नहीं है, 1xx भी मान सकते हो। ठीक है, फिर आप निकालोगे कर्ण, 1 हटा दो, कर्ण निकालोगे। कर्ण का क्या होता है, l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी दोनों को ऐड कर देना। तो आप निकालो k स्क्वायर बराबर l का मान x स्क्वायर, a का मान x स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा आपका 2x स्क्वायर। तो k का मान आ गया, 2 तो बाहर नहीं निकलेगा तो √2 और ये x बाहर निकल गया, तो k का मान आ गया बेटा आपका √2x। अगर k का मान √2x आ गया तो अब आपके पास इसका मान बेटा कितना है, इसका मान आपका x, इसका मान आपका √2x आ गया, इसका मान आपका x और इसका मान आपका x है। चलिए अब आपको ये सिद्ध करना था 2 sin a इंटू कॉस ए। तो sin a का मान कितना होगा, sin a होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान बेटा आपका कितना है, लंब का मान आपका x है और कर्ण का मान √2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/√2 आ गया। कॉस ए को फाइंड करेंगे अगर हम, कॉस ए क्या है आपका, आधार बटे कर्ण। आधार आपका बेटा कितना है, x है और कर्ण आपका √2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/√2। अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, आप खुद देखो, sin a का मान 1/√2 आया और cos a का मान 1/√2 आया। तो देखो मैंने भी sin a का मान कितना रख रखा है, 1/√2,
और cos a का मान कितना रख रखा है 1/√2, तो भी मेरा बेटा ये बराबर सिद्ध हो जाएगा, चाहे मैं एंगल के हिसाब से करूं चाहे मैं लाल बटे कक्का के हिसाब से करूं। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया, प्रॉपर ये रहेगा, अच्छा भी ये रहेगा, क्योंकि अब आपने एंगल जो है वो सीख लिए हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका तीसरा चौथा एग्जाम्पल खत्म होता है। अब हमारा जो 8.1x आई है ना, उसमें 5 एग्जाम्पल है। अब लास्ट एग्जाम्पल है हमारा उसका 5वां, उसको खत्म करते हैं। तो बेटा ये है आपका 5वां एग्जाम्पल, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P जो है वो समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करने हैं। मतलब इसमें आपको 3 मान क्लियर नहीं दिए, ये 2 मानों में दे दिया। ऐसा ही हमने 8.1 में भी लास्ट वाला 10वां सवाल पढ़ा था। चलिए सबसे पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। तो हम बना लेते हैं, त्रिभुज OPQ है जिसमें P समकोण है बेटा, क्या है P, और आपसे Q से पूछ रहा था, यहाँ Q रखेंगे, यहाँ P रखेंगे, यहाँ O रखेंगे, ठीक है, जिससे आपके मान अच्छे से आ जाए। OP का मान आपको 7 दिया है, यानी इसका मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, और इन दोनों में अंतर दिया है। तो इन दोनों में क्या अंतर दिया है, आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है, आपको दिया है OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब आप क्या कीजिए, OQ का मान बना लीजिए। OQ का मान हो गया 1 प्लस PQ, ठीक है। तो आप गौर से देखिए, आपका OQ का मान तो बेटा 1 प्लस PQ हो गया, और OP का मान आपका 7 हो गया। अब आपका फोकस इन तीनों से ही निकलेगा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। इसमें क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसी से ही आप आगे हल करोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या है OQ, OQ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। चलिए OQ का मान आपको पता है, बिल्कुल पता है, ये आपने निकाला अभी। OQ का मान है 1 प्लस PQ का स्क्वायर। OP का मान आपको पता है, बिल्कुल पता है, 7 का स्क्वायर। क्या PQ का मान पता है, PQ का मान नहीं पता है, तो PQ स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए बेटा, क्योंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर 1, PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर, 2AB, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका 2PQ। 7 सत्ते बेटा कितना हो गया 49, और ये आपका PQ स्क्वायर। अगर आप गौर से देख रहे हो तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर दोनों तरफ से बराबर में है, क्योंकि बीच में क्या है बेटा आपका बराबर, तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बेटा इस 1 को उधर लेके जाइए, तो यहाँ आपका बचा बेटा 2PQ, यहाँ आपका 49 है, और 1 इधर चला गया बेटा माइनस में, तो बेटा 2PQ 49 में से एक गया, कितना आया 48, 2 से 48 कितनी बार कट गया बेटा 24 बार। तो आपका PQ का मान जो आया बेटा वो 24 आया, और 24 क्या आया सेंटीमीटर। अब आप इस PQ का मान को इसमें रख दीजिए, आपका OQ का मान आ जाएगा। तो आपका जो OQ है, OQ वो आपका बेटा 1 प्लस PQ था, तो वो आपका बेटा OQ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपका गौर से देखेंगे, ये वाला तो 25 सेंटीमीटर आ चुका है, क्योंकि हमें फाइंड करना था, ये भी हमें फाइंड करना था, ये 24 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहला पूछा है साइन Q। तो साइन बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब Q के हिसाब से लंब कौन है, इस Q के हिसाब से लंब है बेटा 7, और कर्ण आपका कितना है 25, तो कितना मान आ गया 7 बटे 25। अब cos Q पूछा है, cos Q निकालिए। cos Q यानी cos का तो फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब Q के हिसाब से देख लेंगे आधार कौन है, Q के हिसाब से आधार जड़ वाला होता है, तो 24 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया। तो इस तरीके से आपका बेटा cos Q का मान आ गया। तो बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें है ना डबल मानों का अंतर दे दिया है, तो कुछ नहीं करना, हम एक मान बना लेंगे, दूसरा अपने आप पाइथागोरस थ्योरम दे देगी, और उसके बाद आप दोनों वैल्यू को जो भी पूछे वो भी निकाल सकते हैं, किसी भी, चाहे O से पूछ ले चाहे Q से पूछ ले, हम हर एक किसी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से बेटा आपके 5 एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ।